अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड इंग्लिश वीडियो सीरीज़। तलबा किराम, यकीनन आपने लेक्चर L वॉच कर लिया होगा और स्पेशली इंग्लिश पेपर पैटर्न डिस्कस हुआ था इसमें, और इसमें जो MCQs इस दफ़ा पूछे जा रहे हैं 8th ग्रेड में, 9th में और 10th में, तो अगर ग्रामर रेलेवेंट जाएं तो उसमें कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं। तो वो मुश्तरक चीज़ें कॉमन जो हैं वो आज आपसे डिस्कस होने वाली हैं। आइए आज के लेक्चर की तरफ। तलबा किराम, इन डिटेल ग्रामर को पढ़ाया जा रहा है बाकायदा इंग्लिश वीडियो सीरीज़ में। यहाँ पर आपसे अभी पेपर रेलेवेंट चीज़ें कुछ डिस्कस होने वाली हैं। सेंटेंस ऑफ कोर्स इज़ अ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड्स। इसमें वर्ड्स जब जंबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ बॉय। अब पेपर रेलेवेंट कुछ चीज़ें आपसे जैसा कि कहा डिस्कस होने वाली हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इससे रेलेवेंट MCQs आपसे पूछे जाने वाले। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस की कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं। जी हाँ, जब मैं कहता हूँ आई एम पाकिस्तानी, तो इस वक्त मैं आपके साथ एक पॉजिटिव बात शेयर कर रहा हूँ, और उस पॉजिटिव बात में कोई ख्वाहिश या तमन्ना नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, और कोई क्वेश्चनेयर यानी कोई सवालिया चीज़, सवालिया फॉर्म नहीं है। तो इसलिए आई एम अ बॉय अगर लिखा जाए तो ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो जाहिर है जब हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस मालूम होंगी तो जब भी हम इसको डायग्नोज कर पाएंगे कि आई एम अ बॉय ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं सेंटेंस की जो आपसे डिस्कस होने वाली हैं। इसमें सबसे पहले है असर्टिव। असर्टिव मीन्स के मुस्बत सेंटेंस, यानी सादा जुमले जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की जा रही होती है, और ये सबसे पहली टाइप है इसकी। असर्टिव सेंटेंस के बाद हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो इन जनरल जिसे इंटेरोगेटिव कहा जाता है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ये कि वो सेंटेंस जिसमें हमसे कुछ आस्क किया जा रहा है, इन्हें आस्किंग सेंटेंस भी कह सकते हैं। और एट द एंड ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें आस्किंग सेंटेंस है, और बिकॉज ऑफ कि ये आस्किंग सेंटेंस है, कुछ पूछा जा रहा है, तो एट द एंड लाजमी इस पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। बहरहाल इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद इसकी जनरल फॉर्म जो है उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस उर्दू में इसका मीनिंग है हुक्मिया जुमले। मतलब ये कि जिसमें कोई ऑर्डर पाया जा रहा है। अब इम्पेरेटिव में बाज़-औक़ात ऑप्टेटिव फॉर्म भी आ जाती है इसकी, और ऑप्टेटिव का मतलब होता है तमन्नाया। तो ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव में वैसे तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन इन जनरल इम्पेरेटिव में भी कोई कमांड होती है, और ऑप्टेटिव में भी समटाइम्स कोई ऐसी शदीद ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा होता है कि जो कमांड ही की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बहरहाल अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है जैसे पॉलिश माई शूज़, तो इसमें कोई हुक्म दिया जा रहा है, या फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी का लाओ, तो इसमें भी एक ऑर्डर दिया जा रहा है। या टीचर कहता है ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलो, या बड़ा भाई कह रहा है शट द डोर, डोर बंद कर दो। तो ये सारे जो हैं अपने अंदर एक हुक्म रखते हैं। तो इस तरह ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। और फर्दर मोर इसमें एक्सक्लामेटरी है। एक्सक्लामेटरी आर टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि जिनमें इस्तेजाबिया जुमले इन्हें कहा जाता है, जिनके अंदर
आप कह सकते हैं कि इस्तेजाब पाया जा रहा होता है, ताज्जुब पाया जा रहा होता है। व्हाट अ ग्रेट सीन, व्हाट अ ग्रेट पिक्चर, हाउ मच डिलीशियस इट इज़, कितना शानदार मौसम है तो क्या कहा जाएगा, हाउ फाइन इट इज़, वेदर इज़ क्यूट ऑफ कोर्स। तो इस तरह के सेंटेंस जो अपने अंदर एक जज्बात रखते हों, इन्हें इस्तेजाबिया जुमले कहा जाता है। तो असर्टिव सेंटेंस आप कह लीजिए कि मुस्बत जुमले हैं और इनकी पहचान यही है कि इनमें कोई सादा बात, जैसा कि ये आपके सामने एग्जाम्पल है, पूछी जा रही होती है। इंट्रोगेटिव में ये सवालिया जुमले हैं और आम तौर पर ये डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट लेते हैं। और जब इनमें डब्ल्यू फैमिली ना हो, मसलन व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, बाय, होम वगैरह ना हो, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब के साथ जब ये किसी टेंस में आए तो इज़, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल वगैरह शुरू में आने से इनकी सेंस यानी सिंपल सेंटेंस की सेंस जो है वो सवालिया हो जाती। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमले जिसमें कोई हुक्म पाया जा रहा है, और ये वो जुमले हैं कि जो अपने अंदर कमांड रखते हैं। और इसी तरह इस्तेजाबिया यानी ताज्जुब दिलाने में जो सेंस पाई जाती है तो वो इन सेंटेंस में मौजूद होती है। अब ये कुछ नोइंग देकर आपके सामने एक एक्सरसाइज लाई जा रही है और इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जो टाइप्स हमने पढ़ी हैं। इसमें जैसा कि मैंने कहा ये चंद टाइप आपके सामने लिखी हैं, इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं वगैरह वगैरह। तो व्हाट डज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूजुअली एंड विद। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये आम तौर पर किस पंक्चुएशन पे एंड होता है। तो ये पंक्चुएशन यहाँ पर दी गई है, यानी यहाँ टाइप नहीं पूछी गई बल्कि ये पंक्चुएशन रेलेवेंट एक चीज़ है। अब पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं कुछ जो कि कोई भी सेंटेंस या कोई तहरीर लिखते हुए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल असर्टिव सेंटेंस के लास्ट पे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी तरह अगर कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो वो एट द एंड ये इस्तेजाबिया यानी एक्सक्लामेशन मार्क लेता है, एक्सक्लामेशन मार्क। तो अब हमसे एक सेंटेंस ऐसा पूछा गया कि जो एक्सक्लामेशन टाइप था, जिसके अंदर कोई इस्तेजाब पाया जा रहा था, तो फिर हमें बताना है कि वो फुल स्टॉप पे एंड होगा, क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा, एक्सक्लामेशन मार्क पे एंड होगा, कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका एग्जैक्ट फिर क्या हुआ? एन एक्सक्लामेशन मार्क। विच वन ऑफ द सेंटेंस टाइप्स बिगिंस विद द सब्जेक्ट। तो इनमें से ये सेंटेंसेस की टाइप दी गई हैं हमारे सामने, और इसमें असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लामेटरी है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर नेगेटिव भी आ जाए तो पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट से कौन सी टाइप शुरू होती है। तो इम्पेरेटिव तो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता, एक्सक्लामेटरी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता। ये किस तरह के सेंटेंस से स्टार्ट होता है? हुर्रा, औच, ओह वगैरह वगैरह सेंटेंस से स्टार्ट लेता है। और इम्पेरेटिव वैसे ही व्हाट फैमिली और जिस तरह पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आने से होता है। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस जो है ये और असर्टिव सेंटेंस दोनों ही ये किससे स्टार्ट होते हैं? किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन जो है नेगेटिव, वो ख़त्म कर दिया जाए तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन आए, तो इस सूरत में जी हाँ, कौन सा सेंटेंस है कि जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है? तो वो असर्टिव सेंटेंस है, जैसा कि ही इज़ अ गुड बॉय, आई एम पाकिस्तानी वगैरह वगैरह। विच इज़ अ डिक्लारेटिव सेंटेंस। ये एक और टाइप है सेंटेंस की जो कि डिक्लारेटिव सेंटेंस कहलाती है। तो ये ना एक्सक्लामेशन है और ना ही इसमें ऑर्डर पाया जाता है और ना ये क्वेश्चनियर होता है। ये सबसे डिफरेंट है डिक्लारेटिव। आउच,
इसका ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी शो कर रहा है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। स्टॉप हर्टिंग मी, मुझे तंग करना बंद करो, तो ऑर्डर पाया जा रहा है इसमें। और यहाँ पर विल इट हर्ट, क्या वो ज़ख्मी होगा या उसे तकलीफ़ पहुँचेगी, तो यहाँ क्वेश्चनेयर है तो दैट हर्ट्स, तो ये इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके लिए, मतलब ये कि इस तरह का कोई भी सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स ये आपको जहन में रखने होंगे। फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वो भी एट द एंड फुल स्टॉप ही लेता है। और अगर हमारे पास कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो वो भी एट द एंड जो है वो इन्हीं में से एक मार्क लेगा। तो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये एक्सक्लेमेशन को जाहिर करता है। विल यू वेट हेयर, क्या तुम यहाँ इंतज़ार करोगे, क्या इसमें हमसे कुछ चीज़ पूछी नहीं जा रही। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें कुछ आस्क किया जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। व्हेन डिड यू डू देन, तुमने कब किया, तुमने ये कब किया। तो यहाँ पर भी ये जो व्हेन है ये डब्ल्यू फैमिली से, जैसा कि पहले आपको बताया, तो ये अपने अंदर कब की वजह से क्वेश्चनियर रखता है, आस्किंग सेंटेंस बन जाता है। ये भी इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस होगा। नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। अब झूठ मत बोलो ये टू स्टाइल से है। एक ये कि ऑर्डर दिया जा रहा है, और जब भी बड़ा जो है वो छोटे को वो ऑर्डर ही देता है कि झूठ मत बोला करो। और एक है कि किसी को इसके लिए आर्ग्यू करना कि नहीं यार झूठ तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल इसमें जो कमांड पाई जा रही है उसकी वजह से ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी हुक्मिया जुमला है। नेवर टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए या झूठ मत बोलो। मे यू लिव लॉन्ग, अब इसमें दुआ दी जा रही है, इसके अंदर एक तमन्ना या ख्वाहिश पाई जा रही है किसी के लिए। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है वो ना तो इंट्रोगेटिव हैं, ना एक्सक्लेमेटरी हैं, और ना ही ये नेगेटिव सेंटेंस हैं, बल्कि ये सेंटेंस जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी तमन्नाया जुमले जिनमें कोई ख्वाहिश या तमन्ना या दुआ पाई जाए। तो मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, तो यहाँ ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये देखिए लफ्ज़ इंग्लिश में आपको पढ़ना आता है, ये हुर्रा। तो जज्बात के इजहार के लिए इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होते हैं वो जैसे हुर्रा, अलास वगैरह वगैरह। तो ये सेंटेंस जो हैं ये अपने अंदर इस्तेजाब रखते हैं। तो इस्तेजाब रखने की वजह से ना तो ये इंटेरोगेटिव हैं, ना ऑप्टेटिव हैं, ना ये नेगेटिव हैं, बल्कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस की एग्जांपल जो हैं वो आपके सामने एनलिस्ट की गई हैं और एक एक को डिस्क्राइब किया गया है। स्टूडेंट्स, सम ऑफ द लेक्चर यही है कि आपने जाना टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन से होते हैं, उसकी मेजर टाइप्स, और स्पेशली पेपर में जब वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप में सेंस पाई जानी चाहिए कि यहाँ मुझसे क्या क्वेश्चन हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये पेपर स्कीम को ही डिस्क्राइब करने के लिए हैं। तो नेक्स्ट L2 लेक्चर में अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ नाउन की तरफ।